मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 से आज हम लोग क्वेश्चन बहुत हद तक चाहेंगे कि उसको सॉल्व कर पाए, चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और इसे पीछे वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जाइए पीछे और देखिए। और हम आप सभी को पता है कि अभी हम लोग 9th मैथ केसेस से ना करें, जिसमें अभी हम लोग एक्सरसाइज 21.1 को कर रहे हैं। और आप सभी को एक चीज पता होगा कि मैंने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन, एक सेकेंड, जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरा का 5 और 6। दोनों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसको आप लोग कर सकते हैं। सबको क्या करना है, ऐड कर देना है और जो भी संख्या रहेगा काउंटिंग करके भाग दे देना। आसान सा है, आप लोगों से हो जाएगा। जो नीचे है 6 नंबर 2 का 6 नंबर, वो भी आसान है, बस उसमें बॉक्स में है तो चिंता मत कीजिए। सिंपल सा है, जो भी 120, 110, 70, 80, 40, 100, 210, ये जो भी कुछ है सबको ऐड कर देना, काउंटिंग करके भाग दे दीजिएगा। सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा। और आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सिखाएंगे। यहाँ से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों से बनेगा, नहीं बनेगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए सिखा रहे हैं। चलिए सीखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, और इसको हमें मजेदार तरीके से सीखेंगे ताकि एहसास ना हो कि ये क्वेश्चन हार्ड है। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि x1, x2, x3, x4, x5, x6 का माध्य m है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिया गया है, इसका मान निकालने के लिए कहा गया। ये x1 माइनस m प्लस x2 माइनस m प्लस x3 प्लस m। यहाँ पे माइनस है प्लस है, वही तो। एक सेकेंड, हर जगह माइनस है, वही तो बोले। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, क्या करें। ठीक है, तो चलिए अब ये सवाल पूरा सही हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे x1 माइनस एम प्लस x2 माइनस एम प्लस x3 माइनस एम, इसी तरह डायरेक्ट करके x6 माइनस एम। इसका हम लोगों को क्या करना है, तो मान निकालना है। ठीक है, मान निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाएंगे, अभी हम लोग करेंगे। अच्छे तरीके से आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आप लोगों का है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये कहा गया है, यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं वो हम लोगों को पहले से ही कहा गया है। x1 प्लस x2 प्लस x3, हाँ हाँ दिया गया है, x प्लस x4 प्लस x5 प्लस बट्टे में 6 और इक्वल टू m। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को दिया गया है पहले से एक क्वेश्चन में। x1 प्लस x2 प्लस x3 x6 बटे में 6 दे दिए। कैसे 6 दे दिए, क्योंकि संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 दे दिया। और इसका सबका माध्य दिया गया है m, तो m दे दिए इस तरीके से। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बाबू, तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इक्वल टू, ये जो 6 है ना नीचे में, उसको हम लोग उस साइड लेके आ जाते हैं m के पास। तो ये भाग में करेगा तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6m। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये डाइजेस्ट करके x6, तो प्लस x6, तो इक्वल टू, यहाँ से ये 6m है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, m प्लस 6, 6 बार m को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कितना हुआ, 4 हुआ, ये 5 रहा और ये 6। इस तरीके से हम लोग ये 6m को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। m प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये सारे को इस साइड लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो सारे को इस साइड जब लेके आ जाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस एम प्लस x2 माइनस एम प्लस x3 माइनस एम प्लस x4 माइनस एम प्लस x5 माइनस एम
प्लस x6 माइनस m और उधर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखिए, समझ में आ रहा है हमने क्या किया। तो ये जो जितना भी इधर m है, ये 6m आया ना, तो 6m को हम लोग 6 बार m करके प्लस ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोलिए। जब हम इस सबको ऐड करेंगे तो 6m हो जाएगा, 6m हो जाएगा। तो हम क्या किए, सबको विस्तार करके ऐसे m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस 6 बार m को ऐड कर दिए। अब क्या किए, तो ये सारे को उठा के इस साइड लेके आ गए। तो ये x1 माइनस m प्लस x2 माइनस m प्लस x3 माइनस m इस तरीके से हो गया। और इसका आंसर कहाँ गया है, इसका मान निकालने के लिए, तो इसका मान 0 निकल के आ गया। यहाँ से देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बाबू, बस देखने में ही भयावह लग रहा था, है तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए देखिए, आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 40, 18, 22, x 12, y 32 और z 29 तथा 29 का समांतर माध्य 25 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान। चलिए सिंपल है बाबू, करते हैं। यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हॉलो हॉल लिखेंगे। अब देखिए कहा गया है इसमें क्या, तो 40 प्लस 18 प्लस 22 प्लस x प्लस 12 प्लस वाई प्लस 32 प्लस जेड प्लस 29 इक्वल टू, सॉरी बट्टे में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दे देंगे। और इसका माध्य क्या दिया गया है, 25, तो 25, ठीक है क्या, हाँ हाँ। तो यहाँ से देखिए इसमें कहा गया है 40 प्लस 18 प्लस 22 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस वाई प्लस 32 प्लस जेड प्लस 29 और इसका जो माध्य दिया गया है वो कितना, 25। 9 कैसे नीचे में आ गया, तो जो भी संख्या सबको काउंटिंग करके लिखे 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे, ये जितना भी है ऊपर में सबको ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 153 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहाँ से आ गया, तो हाँ, तो ये कैसे हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये देखिए, ये एक्स ये वाई और ये जेड, ये संख्या के साथ जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये चर और अचर हो जाता है, तो इसको सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो हम अभी क्या करते हैं, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे जेड दे देना है। अब क्या करते हैं, ये जो 9 है उसको उस साइड लेके आ जाते हैं, यानी 25 के साइड इसको क्या करते हैं, तो गुना कर देते हैं। ये गुना हो जाएगा क्योंकि इधर भाग है तो उधर हो जाएगा वो गुना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 153 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो ये 153 को भी हम लोग इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये एक 225 में से क्या करना है, तो 153 को माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 सॉरी केवल और केवल 72, 100 नहीं, ये इसका मान जो है यानी 225 में से 153 जाएगा तो 72 निकल के आ जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वो 72 निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अभी आगे बढ़ेंगे समझेंगे। आशा करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए यहाँ से देखिए, 5 का पहला है 6 8 5 7 x और 4 का समांतर माध्य 7 x का मान। इसमें हम लोगों को कहा गया इसका समांतर माध्य 7 है और x का। देखिए समांतर माध्य से किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, क्योंकि समांतर माध्य औसत या माध्य सेम बात है, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हल लिख के हल करते हैं। कहा गया यहाँ पे जो 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 4 और बट्टे में कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो बट्टे में 6 और इसका समांतर माध्य 7 है, ठीक, यही ना है, ठीक है। अब क्या करना है, तो सारे को ऐड कर देना है और सबको जब ऐड कीजिएगा आप लोग तब आप लोगों को क्या निकल के आ जाएगा, तो 30 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 30 और ये x और ये जो 6 है उसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं 7 के पास, तो ये क्या हो जाएगा, उधर 7 के साथ गुना में आ जाएगा। ये 7 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42। अब x का मान निकालना है तो 42 माइनस 30 कर देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 2 1 यानी यानी 12 और इसका आंसर x का मान जो है वो 12 निकल के आ जाएगा।
मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, आपको दिक्कत और समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट में हमें बताया कीजिए, ताकि हम उसका सोल्यूशन करने का अंततः प्रयास कर सके। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब 5 का दूसरा नंबर करेंगे हम लोग, और आशा करते हैं कि उतार लिए होंगे। देखिए इस सवाल को पढ़िए। 40 चर मानों का समांतर माध्य 65 है। यदि इन मानों में प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से कहा गया हम लोगों को सवाल पढ़िए एक बार। कहा गया है इसमें जो हम लोगों का जो समांतर माध्य है वो हम लोगों को निकालना है। सवाल हो जाएगा, पढ़ा हुआ तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से मान लेते हैं। माना कि 40 चर मानों का समांतर चालीस क्या लिखना है, 40 चर मान, 40 चर मान ही केवल लिखना है। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। चर मान, ठीक है, हम लोग मान रहे अभी यहाँ से माना कि 40 चर मान, तो 40 चर मान रहे, तो यहाँ से मान लेंगे x1, x2, x3, इसी तरह से डैश डैश x 40 होगा कि नहीं होगा, देखिए एक बार। हो जाएगा इस तरीके से। अब हम लोगों को क्या कहा गया यहाँ से, चूंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस x 40 बटे में 40 इक्वल टू 65। ये कैसे किए, कहा गया 40 चरमानों का जो समांतर माध्य है वो 65 है कहा गया, तो हमने क्या किया 40 चरमान का वो समांतर माध्य निकाला है, और इसके बराबर में क्या दे दिया 65 दे दिया, क्योंकि 65 दिया गया है तो हमने 65 दे दिया। ठीक है, अब उससे आगे क्या करना है हम लोगों को, समझिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश प्लस x 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 65 गुना 40 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि भाग में इधर रहेगा तो ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस x 40, और ये हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से 65 गुना 40 करना है। तो 65 गुना 40 करने के बाद यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 2600। जब गुना कीजिएगा ना तो आप लोगों को 2600 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक बार इसको अच्छे तरीके से देखिए। अभी हम इससे आगे करेंगे, ये सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है और अच्छे से। चलिए यहाँ से अब हम लोग करेंगे। एक सेकंड हम थोड़ा पीछे चलना चाहेंगे, क्योंकि आगे ना इसमें उसके बाद कहा गया है कि 5 की इन मानों में प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से यहाँ से कहा गया था कि 5 की वृद्धि कर दी जाती है, तो हम यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक मानों में 5 की, ओ यार, 5 की वृद्धि करने पर, ठीक है, जो भी है सब में 5 की वृद्धि कर देंगे, तब क्या होगा, तो तब इस तरीके से जो हम लोगों का मान था, इससे पीछे चलते हैं। देखिए ये था हम लोगों का, निकला था x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरीके से। अब क्या करना है, तो इसमें 5 की वृद्धि कर देना है, तो 5 की वृद्धि कर देना है, यानी x1 प्लस 5 प्लस x2 प्लस 5, और उसके बाद डैश डैश, सॉरी यहाँ पे प्लस दे देना है, प्लस डैश 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 प्लस x 40 प्लस 5, ठीक है, और नीचे में 40। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सब में क्या किए, तो 5 का वृद्धि कर दिए, जितना भी है सब में 5 का वृद्धि कर दिए, और जितना भी संख्या है वो टोटल तो 40 ही है,
तो इस तरीके से हम लोग 40 दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखिए, देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, क्या करते सब में से 5 को अलग कर ले रहे हैं। ये जो भी 5 यहाँ पे लिखे हैं ना, सबसे 5 ले रहे हैं, सबसे अलग कर रहे हैं। तो यहाँ से ये डैश 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 5 क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 बार। ठीक, और इसको कोष्ट में कर लेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा में फिर बचेगा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 करके प्लस x 40 और नीचे में 40। ठीक, समझ में आ रहा है, आराम से समझिए, आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ से जब आप लोग देखिएगा, जब 5 को 40 पर आप लोग ऐड कीजिएगा तो आप लोगों को मिलेगा 200। ठीक है, 200। और उसके बाद देखिए यहाँ से, ओ यहाँ पे तो बीच में प्लस छूट गया बाबू, क्या करना है, तो यहाँ पे प्लस दे देना है। ठीक है, ये प्लस है बीच में, और उसके बाद फिर प्लस, और हमने अभी जस्ट निकाला था पीछे, देखिए यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x40 तक का मान हमने 2600 निकाला है। और यहाँ पे यही है कंडीशन, तो यहाँ पे हम लोग 2600 दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं, नीचे में 40 दे देना है। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 0 0 6 2 8 2 2800 बट्टे में 40। तो ये जो ये गया, ये 4 से कटेगा तो 4 सत्ते 28 0 यानी 70। 70 जो है वो निकल के आ जाएगा। और हम आशा करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको, ये जो कंडीशन यहाँ पे बना है 2600 जो लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है और ये नीचे में करना है। ठीक है, फिर समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 70 निकल के तैयार है। और हम लोगों को कहा गया था कि इसका आंसर में 5 की वृद्धि करती है तब उसका समांतर माध्य, तो हम लोग 5 का वृद्धि करके समांतर माध्य 70 निकाल लिए। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, उससे आगे है। और अभी हम लोग आगे करेंगे, 6 का पहला करेंगे अभी हम लोग, समझेंगे उसको भी। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। 6 का पहला देखिए, 12 आंकड़ों का माध्य जो है 8 पाया गया। बाद में देखा गया कि भूल से एक आंकड़े का माध्य 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, तो आंकड़े का वास्तविक माध्य। चलिए करते हैं, और एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, भाई क्या कहना क्या चाहता है। मानते हैं हम लोग, माना कि 12 आंकड़ों लिखिए भाई, ओ माय गॉड, आंकड़े, माना कि 12 आंकड़े, यहाँ से हम लोग मानेंगे x1 प्लस कोमा x2 कोमा, और इस तरीके से डैश करिए, x3 x प्लस होगा, और 12 आंकड़े हैं तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे 12 x बार। ठीक है, ये हमने मान लिया है कि 12 आंकड़े जो है हम लोगों का इस तरीके से है। अब इससे आगे हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ से इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें भूल से जो है एक आंकड़े के स्थान पर 10 के स्थान पर जो है वो 13 ले लिया गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें भूल से x12 के का मान जो है, x12 का जो मान है वो हम लोगों को 10 के स्थान पर 13 ले लिया गया है। यानी यहाँ पर 13 ले लिया गया था, लेकिन होना क्या चाहिए था, 10 होना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि x12 के स्थान पर, सॉरी x12 के x12 के मान x12 के मान 10 के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर 13 ले लिया गया है। ठीक है, समझिए अब इस लाइन को, कहा गया इसमें कि हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसमें x12 के मान के स्थान पर, यानी x12 का जो मान है वो 10 होना चाहिए था, लेकिन क्या ले लिया गया है, 13 ले लिया गया।
पहले का जो माध्य निकाला गया था, ये माध्य जो 8 निकला है, तो इसमें 10 के स्थान पर 13 ले लिया गया था, तो इस वजह से ये माध्य जो है क्या हो गया, तो गलत हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे गलत माध्य। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से गलत माध्य, और गलत माध्य हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो ऐसे x1 प्लस x2 प्लस x12, यहाँ पे प्लस होगा 12, और नीचे में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब देखिए गलत, हाँ तो यहाँ से देखिए ये जो, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों का कहा गया 12 आंकड़ों का जो माध्य है वो 8 है, तो इस तरीके से जब हम लोग इसका माध्य निकालेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश करके प्लस x12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 गुना 8, तो 12 में क्या होता है, 108 होता है। ओ सॉरी सॉरी, हाँ 12 8 96, सॉरी 12 8 96, यानी 12 को 8 से गुना करने पर 96 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरीके से डेरिवेट करके x12 तक का जो है वो 96 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x प्लस उसके बाद डैश 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 प्लस x11 और प्लस x12। ठीक है, तो x12, तो यहाँ से x12 का जो मान है गलत माध्य में क्या निकाल, क्या लिया गया था, x स्थान पर क्या ले लिया गया था, 13 ले लिया गया था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम लोग x11 तक लिखते हैं और x12 का जो मान है यहाँ पे 13 रख देते हैं, और यहाँ से ये हो जाएगा क्या, 96। समझ में आ रहा है, इसको एक बार देखिए, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज लेकर के। चलिए आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना कर लिया था x1 प्लस x2 इस तरीके से डेरिवेट करके प्लस x11, और यहाँ पे 13 था, तो इधर क्या था, 96 था, और यहाँ पे प्लस 13 था, तो जो प्लस 13 को हम लोग दूसरे इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 प्लस x11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 83। 96 में से 13 जाएगा तो 83। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश करके इधर से x11 तक का जो मान है वो 83 निकल के तैयार है। तो अब हम लोगों को क्या करना है वो समझिए, फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते। ठीक है, वो ये तो गलत माध्य हम लोगों का निकला, गलत माध्य निकाल रहे थे, अब हम लोग वास्तविक माध्य निकालेंगे। सवाल थोड़ा सा लंबा है बाबू, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं इसमें कुछ जान प्राण है सवाल में, वो नहीं है, छोटा सा सवाल है, आसान से सवाल है, कर सकते हैं। वास्तविक, सबसे बड़ा बात क्या है ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, ठीक है, बहुत गर्मी लग रहा है हमको। वास्तविक माध्य निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे x1 प्लस x2 डैश डैश करके प्लस x11। ठीक है, x11 तक, और उसके बाद वास्तविक माध्य में क्या करना है, 13 के स्थान पर क्या लेना है, इससे पहले हमने 13 लेकर ये निकाला है, तो 13 के स्थान पर क्या ले लेना है, 10 ले लेना है, क्योंकि 13 गलती से हो गया था ना, तो 13 के स्थान पर 10 लेना है, तो यहाँ पे x12 नहीं देंगे बल्कि 10 देंगे, और नीचे में फिर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक सेकेंड लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से, यहाँ तक समझ में आ गया, तो उसके बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू जो मतलब डेसिस करके x11 तक जो है इसका मान अभी हम लोग ने जस्ट निकाला है क्या, 83, और यहाँ से ये 10 और बटे में 12, 83 10 क्या हो जाता है, 93 बटे में 12, और इसको भाग कर देना है, 93 में 12 से भाग करने पर 7.75 निकल के आ जाएगा, और आप लोगों का जो वास्तविक माध्य है वो निकल के तैयार है 7.75। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। तो यहाँ तक अभी हम लोग कर लिए। अभी हमने आपको कितना तक बताया है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 का पहला बता दिया है, तो दूसरा से जो है नेक्स्ट मतलब पार्ट जो आएगा तो उसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि सोचे थे कि खत्म कर देंगे, लेकिन
बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो दूसरा है उसको करेंगे।